मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करें स्कूल इंटेंस टेस्ट 2017 के पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे। कह सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएचएस बोला जाता है, जिसका पेपर आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वेचू वाराणसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है, उसके पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में बात करें मैथमेटिक्स ग्रुप गणित वर्ग क्लास 11th के पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे। अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। कह सकते हैं कि 120 मिनट्स का समय आपको मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके एमसीक्यू टाइप के रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपके पीएमसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आपका कह सकते हैं वेटेज सेम रहने वाला है। और हिंदी इंग्लिश से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके कह सकते हैं करेंट अफेयर और जीके से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके टोटल जो कॉम्बिनेशन हो गया आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। और इसकी टाइमिंग आपको 2 घंटे 120 मिनट की दी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को कह सकते हैं आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो आपका बेचू के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व किया था। कह सकते हैं केमिस्ट्री की क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप मैथमेटिक्स को कंटिन्यू कीजिएगा। तो इसमें आपके 51 नंबर पे आते हैं मैथमेटिक्स, जो आपके 25 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं। इसके लिए यह है कि आपको कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और आपको सही भी अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एनसीईआरटी के साथ साथ आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा की प्रैक्टिस कीजिए, तो साथ ही साथ आप निकाल सकते हैं। कह सकते हैं उससे आपके बाहर कह सकते हैं मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं पुटअप किए जाते हैं। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपके 51 बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 2, 4, 5 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केसेस। सबसे बड़ी संख्या जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका 5 बचे। तो इसके लिए आपको 2 मेथड है। इसके लिए आपका पहला मेथड है कि आप बारी बारी से नंबर से आप डिवाइड करके देख लीजिए। जो आपका रिमाइंडर अगर 5 बचता है दोनों केसेस में, तो आप नंबर को चूज कर लीजिए। दूसरा मेथड है इसमें आपके HCF, जी हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल सकते हैं। कह सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। 51 की बात की जा रही है, इसमें हम लोगों को HCF निकालना है। बोला जा रहा है कि 2, 4, 5 है, जिसमें से आपका रिमाइंडर जो कह सकते हैं बचता है 5 बचता है। तो मैं रिमाइंडर को पहले माइनस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से ये हो गया आपका 245 और 1029 दिया, 2 नंबर दिया था, इसमें भी रिमाइंडर 5 बचता है। तो ये हो गया 1024 हो गया, ये आपके 2 नंबर हो गए। तो इसमें से आपका ग्रेटर जो नंबर है कह सकते हैं 1024 ग्रेटर है आपका 240 से। तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड बेसिकली यूज करना है यहाँ पे। तो 240 से आपका 1024 आपको डिवाइड करना है। कितने टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स में जाएगा। आएगा क्या? 0, 6 और यहाँ पे 9। रिमाइंडर कितना बचेगा कह सकते हैं आपका 4 और 6 हो गया, 64 रिमाइंडर बचा। देन इसके बाद आपका 64 240 को आप डिवाइड कीजिए कह सकते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम में जाएगा। 3 टाइम में जाएगा 192 आ जाएगा। माइनस कीजिए, यहाँ पे 8 हो गया कह सकते हैं और आ गया आपका 4। यहाँ से 64 हो गया कह सकते हैं। मैं आपका प्रोसेस बता रहा हूँ, इसीलिए आपको समझाने के लिए बेसिकली क्वेश्चन को कर रहा हूँ। आप ऐसा ना सोचिएगा कि आपको इतना ज़्यादा आपको टाइम कह सकते हैं लेना है। उसके लिए आपको इतना ज़्यादा टाइम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपका 3 टाइम्स में कह सकते हैं कट जाएगा 48 पूरा। तो यहाँ पे आपका HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपका 16 आ गया कह सकते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका 16 आने वाला है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 1024 है, तो इसको आप अगर लिखना चाहे कह सकते हैं तो उसको 2 फॉर्म में आप लिख सकते हैं। 240 इंटू में 4 और प्लस में रिमाइंडर जो बता 64। देन इसके बाद अगर आप इसको लिखना चाहे कह सकते हैं नेक्स्ट को, तो आप लिख सकते हैं
240 इक्वल टू 64 इंटू में 3 प्लस में 48 आप लिख सकते हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड में हम लोग यूटिलाइज करते हैं इसको। 64 है तो क्या लिख सकते हैं 48 प्लस 1 यहाँ पे इंटू है प्लस 16 और लास्ट है आपका 16, तो कह सकते हैं कि 16 आपका 48 है लास्ट में, तो 16 इंटू में 3 प्लस 0 कह सकते हैं रिमाइंडर 0। तो HCF बेसिकली कह सकते हैं निकालना था, जो बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैंने पूरा आपको प्रोसेस बता दिया, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर जो है कह सकते हैं बी वाला करेक्ट है 16। नेक्स्ट इसमें आपका 52 क्वेश्चन की बात की जा रही है, तो इसमें बोला जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर A and 7 is the least prime factor of a positive number B, then the least prime factor of A plus B is। इसमें बोला जा रहा है कि यदि धनात्मक संख्या A का जो न्यूनतम अभाज्य गुणक है 3 है और आपका धनात्मक संख्या जो है B का न्यूनतम अभाज्य गुणक जो है आपका 7 है, तो A प्लस B का न्यूनतम अभाज्य गुणक क्या होगा। तो अगर हम बात करें 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर, सपोज कीजिए कि आपका पॉजिटिव इंटीजर ए बोला जा रहा है, आपका लिस्ट प्राइम फैक्टर है, सपोज कीजिए ए की अगर हम बात करें तो ये आपका 3 इंटू में कोई नंबर होगा, तो आपका जो 3 है कह सकते हैं कि लिस्ट प्राइम फैक्टर है। और बी की अगर हम बात करें तो बी बराबर है आपका 7 इंटू में एनी नंबर हो सकता है, जो आपका कह सकते हैं कि इसका आपका कह सकते हैं मल्टीपल्स होगा। तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये 3 जो है आपका ऑड नंबर है और 7 भी कह सकते हैं ऑड नंबर है। यहाँ पे ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का जो सम होता है कह सकते हैं इवन होता है। अगर हम ऑड प्लस ऑड करते हैं तो आपका जो कह सकते हैं कि रिजल्ट आता है वो आपका इवन आता है। तो यहाँ से आपका जो A प्लस बी होगा वो आपका इवन आएगा, और इवन में भी बोला जा रहा है कि सबसे छोटा इवन आपका लीस्ट प्राइम फैक्टर होना चाहिए। सबसे छोटा इवन नंबर आपका 2। तो ऑप्शन नंबर जो है कह सकते हैं कि ए वाला करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, लेकिन इसको आपको डिकोड करना था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। अगर आप अच्छे से कह सकते हैं कि चीज़ों को पढ़ते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि टीचर ने क्वेश्चन क्या थिंक करके उसको फ्रेम किया है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि इसको डिकोड कर सकते हो विद इन आपका 15 to 20 सेकेंड्स में। नेक्स्ट इसमें आपका 53 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि इफ x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस 2b, यहाँ पर आपका प्लस है कह सकते हो, तो ये आपका प्लस है, एंड a प्लस बी इक्वल टू आपका 4 दिया है, देन आपको कह सकते हैं कि a और b की आपको वैल्यू बतानी है इसमें। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कॉपी पे और क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को पहले ही इसको आपको कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख लिया है। इसमें दिया गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 2b और a प्लस बी की वैल्यू आपकी 4 दी है, तो एक आपका फैक्टर बोला जा रहा है कि x प्लस 2 है, फैक्टर है, तो यहाँ से x बराबर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको p -2 इक्वल टू जहाँ जहाँ आपको x है वहाँ वहाँ आप -2 को पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका आपका फैक्टर है। आप जानते होंगे फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो यहाँ से आपका 2 का स्क्वायर प्लस में a इंटू में -2 प्लस में 2b, तो यहाँ से होगी आपका 4 माइनस 2a प्लस 2b। देन इसके बाद ये हो गया आपका कह सकते हैं -2a प्लस 2b इक्वल टू -4 हो गया कह सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले कह सकते हैं इसको, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, अगर हम माइनस से कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हो गया आपका 2a माइनस बी इक्वल टू आपका हो गया कह सकते हैं कि -4 हो गया। तो यहाँ से आपका आ गया a माइनस बी इक्वल टू -2 आ गया। यहाँ से कह सकते हैं कि माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा कह सकते हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू 2 हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 4 हो गया। दो इक्वेशन बन गया, देन सॉल्व कर दीजिए। इसको आप लेट कर लीजिए सेकेंड, इसको आप फर्स्ट लेट कर लीजिए, आपका फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दीजिए। तो यहाँ से हो गया आपका 2a प्लस आपका b से b कट जाएगा 4 और आपका 2 कह सकते हैं 6 हो जाएगा। तो a बराबर हो गया आपका 3, a की वैल्यू आपकी 3 आ गई, आप इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 माइनस बी इक्वल टू 2, b को उधर भेज दीजिए,
तो 3 माइनस 2 इक्वल टू बी, तो बी बराबर कह सकते हैं कि 1। बी की वैल्यू आपकी 1 आई और ए की वैल्यू आपकी 3 आ गई, तो ए बराबर 3 और बी बराबर 1। ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ए बराबर 3 बी बराबर 1 दिख रहा है, तो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपका 54 इफ 3 माइनस 1 माइनस 1/3 आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px देन px कह सकते हैं कि इक्वेशन की बात की जा रही है कि कौन सा इसमें से आपका इक्वेशन करेक्ट है। तो इसके लिए आपको वैल्यू को रख के चेक करना पड़ेगा। जीरोस में कह सकते हैं जो आपके जीरोस दिए गए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, उसको आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको रख के बार बार चेक करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग एक दो क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। तो इसमें आपका मैंने लेट कर लिया कि जो आपका इक्वेशन है px बराबर 3x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 है। तो यहाँ से मैं px की वैल्यू कह सकते हैं x की वैल्यू रख के चेक करूँगा। तो पहला मैं वैल्यू 3 रख के चेक करता हूँ इसमें, तो 3 इंटू में 3 का होल क्यूब प्लस 5 3 का स्क्वायर माइनस 11। मैं आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि डीपली चीज़ों को समझा रहा हूँ। उसका रीज़न है कि आपको वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट कह सकते हैं बेसिक से कह सकते हैं कि एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से 3 इंटू में 27 प्लस में 5 इंटू में 9 माइनस 11 3 से 33 हो जाएगा माइनस 33। तो ये हो गया आपका 81 और 9 5 जो 45 हो गया माइनस 33 माइनस 3 हो गया। ये हो गया आपका 81 माइनस 81 इक्वल टू 0 आ गया। तो कह सकते हैं कि px की वैल्यू 0 आ गई। तो आपका ये इक्वेशन वैल्यू 3 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट वैल्यू को पुट करते हैं, p माइनस 1 को पुट करते हैं। तो यहाँ पे 3 इंटू में माइनस 1 का होल क्यूब माइनस में 5 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1 और माइनस 3। तो यहाँ से हो गया कह सकते हैं कि माइनस 3 हो गया और ये हो गया आपका माइनस 5 ही रहेगा और ये आपका प्लस 11 हो गया माइनस 3 हो गया। तो यहाँ से आपका 11 और ये आपका 5 और 3 और ये 6 11 हो गया, ये भी आपका 0 आ गया कह सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कह सकते हैं p की वैल्यू है आपकी माइनस 1/3 आई थिंक। तो माइनस 1/3 है, तो इसमें पुट करते हैं तो माइनस 1/3, तो 3 इंटू में माइनस 1/3 का होल क्यूब माइनस 5 और माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू में माइनस 1/3 माइनस 3। तो यहाँ से हो गया कह सकते हैं कि 1 आपका 3 की पावर आपका 3 है तो 27 हो जाएगा। तो माइनस कह सकते हैं कि 1 आपकी 9 आ गई। यहाँ से आपका कह सकते हैं कि यह आपका माइनस में रहेगा, तो कह सकते हैं कि 5/9 हो गया। और यहाँ से हो गया ये आपका प्लस हो गया 11/3 हो गया और माइनस 3 हो गया। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम इसको लेते हैं। तो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये आपका 9 हो जाएगा -1 -5 प्लस में कह सकते हैं कि आपका 33 और लास्ट वन कह सकते हैं कि तो हो गया आपका एलसीएम यहाँ पे 1 कह सकते हैं। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 1। तो यहाँ से आपका 9 3 27 हो गया। तो ये हो गया आपका 33 और इसमें आपका 27 और 1 और ये 6 कह सकते हैं कि 33। तो 33 में से 33 गया अपॉन में 9, ये आपका 0 हो गया। तो कह सकते हैं कि p की वैल्यू जो है आपकी सेटिस्फाई कर रही है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, इसमें आपका आई थिंक इक्वेशन नंबर आपका सी 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 आपका सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके 55। इसमें बोला जा रहा है कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड 3a प्लस 2b इक्वल टू 20। तो a प्लस बी की आपकी वैल्यू पूछ रहा है। तो कह सकते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू आपकी पूछ नहीं सकता। उसका रीजन है कि उससे कि यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू आपको दिया है। तो कह सकते हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन में a माइनस बी की आपको वैल्यू बतानी है। तो इसमें आपका मिस प्रिंट हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं। 55 की बात की जा रही है। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू आपको 5 दिया है और यहाँ से 3a प्लस 2b इक्वल टू 20 दिया है। तो यहाँ से अगर हम लोगों को इस इक्वेशन को बराबर करना होगा तो इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो यह हो गया आपका 3a प्लस 3b इक्वल टू आपका 15 हो गया और यहाँ से 3a प्लस 2b इक्वल टू आपको 20 हो गया। तो इसमें से हम लोग ऑप्शन में से कह सकते हैं कि 1 में से आपका b को घटाते हैं, पहले में से दूसरे को घटाते हैं, a में से b को नहीं। तो यहाँ से आपका फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे b इक्वल टू -5
5 आ गया, बी की वैल्यू -5 आ गई, इसमें आपका पुट कर दीजिए। यहाँ से हो गया आपका a -5 इक्वल टू आपका 5, पहला इक्वेशन आपका a + b = 5 ही था, तो यहाँ से a - b की जगह 5 = 5, तो a बराबर हो गया आपका 10। a की वैल्यू 10 आ गई और b की वैल्यू 5 आ गई, तो a - b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 10 - -5 = आपका 15। तो ऑप्शन को हम लोग रीचेक करते हैं, तो इसमें आपका कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, आपकी a - b की वैल्यू 15 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 56, इसमें बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2 और एक इक्वेशन दिया 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1 विल बी। इसका आपका आंसर कितना होगा, इसकी बात पूछ रहा है। तो 56 की बात की जा रही है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे आपको करना है। तो इसमें आपका बोला जा रहा है कि 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2 दिया है। तो मैं इसको लेट कर ले रहा हूँ कि जो आपका, मैं यहाँ पे लेट कर ले रहा हूँ कि जो आपका 1/x - 1 है इसको u लेट कर ले रहा हूँ, और 1/y - 2 है इसको भी लेट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इक्वेशन नेक्स्ट वाला दिया है, मैं पहले इस इक्वेशन को लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ से 5u प्लस में b = 2 हो गया, और नेक्स्ट वाला इक्वेशन दिया है 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1 दिया है, तो यहाँ से 6u - 3v = 1 हो गया। तो आपको करना क्या है, कह सकते हैं इसमें अगर आप कह सकते हैं कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका इक्वेशन नियर अबाउट इक्वल होने वाला है। तो यहाँ इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो जो इक्वेशन बन जाएगा कह सकते हैं ये आपका 15u प्लस में आपका हो जाएगा जो कह सकते हैं 3v = 6 हो जाएगा यहाँ से। तो देन इसको आप प्लस कीजिए, इक्वेशन इसको आप 1 लेट कीजिए, इसको आप 2 लेट कीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 21u = 7, तो u बराबर 7/21 = 1 कह सकते हैं 3 आ गया, u की वैल्यू 1/3 आ गई। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं इस वाले में पुट कर दे रहा हूँ। पहले वाले में कह सकते हैं पहला इक्वेशन जो था आपका 5u + v = 2 था यहाँ पे, तो u की वैल्यू में पुट कर दे रहा हूँ, तो 5 × में 1/3 प्लस में v = 2 आ गया, तो 5/3 प्लस v = 2 हो गया। यहाँ से v बराबर हो गया कह सकते हैं 2 - 5/3, ये 3 × 2 = 6, 6 - 5 = 1, तो यहाँ पे 1/3 आ गया, v की वैल्यू भी आपकी 1/3 आ गई, ठीक है। थोड़ा सा आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो जगह की कमी थोड़ी सी दिख रही है, तो मैं इसको कर ले रहा हूँ, u और v की वैल्यू 1/3 आएगी। देन इसको आपको रिप्लेस भी करना है, इसको ध्यान में रखिएगा कैसे कि हमको x और y की वैल्यू चाहिए, तो 1/x = u की जगह कह सकते हैं आपका 1/3 है, क्रॉस कर दीजिए, तो यहाँ से हो गया 3 = x - 1 और यह हो गया x बराबर 4, x की वैल्यू कह सकते हैं 4 आ गई। देन इसके बाद आपको करना यह है y को भी इसी तरह रिप्लेस करना है, रिप्लेस कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपका रिप्लेस कर दे रहा हूँ कह सकते हैं। इसमें आपका y की जगह y - 2 में 1/y है = 1/3। मैं इसलिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि इसका रीजन है कि मैंने क्वेश्चन को बेसिकली यहीं पे बताया है, तो आपको मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ करके। यहाँ से हो गया, आप क्रॉस करेंगे तो y - 2 = 3 हो गया, तो y बराबर कह सकते हैं 5 आ गया, y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू कह सकते हैं कि 4 आ गई, तो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 4, तो ऑप्शन नंबर जो है कह सकते हैं कि सी वाला करेक्ट है, 4 और 5। नेक्स्ट इसमें आपका 57, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x - 15y = 8 and 3x - 9y = 24/5 are the two lines which are coincident parallel intersecting exactly at one point, और लास्ट वन कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इक्वेशन पहले जो दिया था उसको हम लोग नोट डाउन यहाँ पे करते, 57 की बात की जा रही है। तो इसमें इक्वेशन है 5x
माइनस में 15y इक्वल टू आपका 8 दिया है, और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस में 19y इक्वल टू 24 अपॉन में 5 है। अगर आप इसको हम लोगों को चेंज करना है तो यहाँ से होगी 15x माइनस 9 5 जो 45y इक्वल टू 24। इसको आप 1, इसको आप 2 लेट कर लीजिए। यहाँ से आपकी a1 की वैल्यू आगे कह सकते हैं a1 अपॉन में a2 अगर निकालना हो तो 5/15 आ गई, कह सकते हैं 1/3 आ गई। b1 अपॉन में b2 निकालना हो तो -15 अपॉन में कह सकते हैं यहाँ पे आपका -45 आ गया, तो ये भी आपका 1/3 ही होने वाला है। और नेक्स्ट है इसमें आपका c1 अपॉन में c2, तो आपका कह सकते हैं कि 8/24 हो गया, तो ये भी आपका 1/3 हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। कह सकते हैं कि अगर आपका यह कंडीशन आता है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो आपका कोइंसिडेंट का आपका कह सकते हैं कोइंसाइड करता है, और साथ ही साथ इसको कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहता है। तो उसके केस में होता है कि आपके तीनों आपके सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, उसका आंसर आपका सेम आता है कह सकते हैं, तो आपका कोइंसाइड कर रहा है, यह आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इसमें आपका 58 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC, आइसोस्केलस की बात की जा रही है, समद्विबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है। तो इसमें आपके जो दो कह सकते हैं इसके साइड्स होते हैं सिमिलर होते हैं। इफ AB इक्वल टू BC एंड AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर देन एंगल C इज, एंगल C का मान क्या होगा इसमें आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कॉपी पे और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका 58 नंबर है, मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा रफ फिगर बना रहा हूँ, कंसीडर कर लीजिएगा। ACB, इसका मैंने नेम दे दिया कि ABC आपका ट्रायंगल है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया AB इक्वल टू आपका BC है, कह सकते हैं AB जो है आपकी BC के बराबर है, ये आपका ये इसके बराबर है। और फिर बोला जा रहा है कि AB स्क्वायर जो है आपका 2AC स्क्वायर के बराबर है। तो इसमें आपको एंगल C की आपको वैल्यू बतानी है, एंगल C का मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से ही आंसर को निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका AB कह सकते हैं आपका BC के बराबर दिया हुआ है, और यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया, तो यहाँ पे आपका AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया है। तो इसको अगर हम लोगों को लिखना रहे कह सकते हैं तो AC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि AB स्क्वायर है। और आप जानते हैं कि बोला जा रहा है कि जो आपका AB है वो आपके BC के बराबर है। तो अगर हम लोगों को AB की जगह लिखना रहे तो उसकी जगह हम लोग आपका कह सकते हैं कि BC को यूटिलाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप कहेंगे कि सर यूज कर लीजिए, तो यहाँ से आपका कह सकते हैं कि जो आपका AB हो जाएगा आपके AC के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग यूटिलाइज करना चाहें तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कि जो AB है आपका BC हो जाएगा। तो यहाँ से आपका BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर होगा और आपके AC प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर आपको लिखना है तो AB की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया, तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया। या कह सकते हैं कि BC आपका बराबर हो गया AC के, और BC है क्या, BC बराबर AB है, तो यहाँ से आपका AB बराबर हो गया AC के। कह सकते हैं कि AB इक्वल हो गया आपका AC के, तो यहाँ से एंगल जो C हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कि आपका पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 59 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि इन अ ट्रायंगल द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द बेस बाइसेक्ट द बेस देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल आइसोस्केलस स्केलन, और लास्ट है इसमें आपका ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें बोला जा रहा है कि त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर लंब आधार को द्विभाजित करता है, तो त्रिभुज कौन सा होगा। हम लोग फिगर को बनाते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस लिए आपका यह क्वेश्चन फ्रेम किया गया। तो 59 की बात की जा रही है, तो 59 में आपका बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैं एक ट्रायंगल बना ले रहा हूँ यहाँ पे।
और इसमें आपका बी सी हो गया और ए हो गया कह सकते हैं। और इसमें बोला जा रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है बेस पे उसके, तो बेस पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया जो आपका 90 का कह सकते हैं ये है। ये आपका पी जो है आपका बेस कह सकते हैं BC है इस ट्रायंगल का, और आपका P जो है कह सकते हैं इस पे आपका परपेंडिकुलर AP डाला गया है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC जो है AP बाइसेक्ट कर रहा है, AP बाइसेक्ट BC किसको, BC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि AP जो है आपका परपेंडिकुलर है BC पे। यहाँ से आप लिख सकते हैं अगर आपका बाइसेक्ट करता है तो जो आपका कह सकते हैं कि ट्रायंगल APB या कह सकते हैं ट्रायंगल APB बराबर हो जाएगा कह सकते हैं यहाँ से आपका APC के कह सकते हैं कि बराबर हो जाएगा। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि एंगल APB आपका इक्वल हो जाएगा एंगल BBC के यहाँ से। देन इसके बाद आप यहाँ से इसको भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपका जो एंगल है APB का इक्वल है एंगल APC के, और तो ट्रायंगल आपका APB इक्वल हो गया आपका APC के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो आपका AP है कह सकते हैं वो आपका कॉमन हो गया दोनों में। ऐसा हम लोगों ने हाई स्कूल में बहुत सारा कह सकते हैं कि क्वेश्चन को बनाया था CBSE एग्जामिनेशन में, तो और 9th में भी अपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आपका AB, जी हाँ AB की बात कर रहा है, AB इक्वल हो गया आपका AC के किस कॉन्सेप्ट से, CBCT से। तो यहाँ से आपका AB अगर AC के बराबर हो गया तो जो आपका ट्रायंगल है कह सकते हैं ABC वो आपका आइसोस्केलस है। आइसोस्केलस का मतलब हो गया कि जिसके दो साइड्स कह सकते हैं इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपका कह सकते हैं ये आपका इसके इक्वल है, AB बराबर है AC के। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है कह सकते हैं B वाला करेक्ट है, आइसोस्केलस ट्रायंगल, या कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट इसमें आपका 60 नंबर, इन अ रोम्बस ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर वन ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ द सेकेंड डायगोनल। इसमें बोला जा रहा है कि सम चतुर्भुज है जिसका बिखड़ की लंबाई और साथ ही साथ एक भुजा की लंबाई कह सकते हैं दिया है साइड्स, तो दूसरे बिखड़ की लंबाई पूछ रहा है। तो इसके लिए मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया, ABCD आपका एक रोम्बस है, ठीक है, थोड़ा सा रफ स्केच है। तो यहाँ पे आपके एक साइड का मैं लेट कर ले रहा हूँ कि जो आपका साइड दिया गया तो वो आपका 10 है, और दूसरा डायगोनल आपका दिया गया कह सकते हैं। तो डायगोनल की अगर हम बात करें तो सपोज कीजिए कि मैं AC को बोल दे रहा हूँ 12 है, तो यह आपका 6 हो जाएगा, यह भी आपका 6 हो जाएगा, आपका यह और यह कह सकते हैं 6 हो गया। और हम लोगों को अगर आपका कह सकते हैं कि इसकी बात अगर हम O की बात करें, आपका जो मिट कर रहा है आपका डायगोनल आपका O पॉइंट पे मिट कर रहा है, तो यहाँ से अगर हम लोगों को OB निकालना रहे तो उसके लिए क्या करेंगे, AB का स्क्वायर माइनस आपका OA का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका OB का अगर हम लोगों को निकालना है तो OB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ जो भी फिगर में नंबरिंग की गई है उसको केयर करके आप चीज़ों को देखिएगा। तो 10 के स्क्वायर 100 हो गया, माइनस में 6, पूरे डायगोनल AC है, इसका आधा जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 36 हो गया। ये हो गया आपका 64, रूट में आएगा कह सकते हैं OB स्क्वायर इक्वल टू 64, तो OB बराबर हो गया कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर हो गया। OB की बात 8 सेंटीमीटर आगे, ये आपका 8 आ गया, तो यह भी आपका 8 ही होगा, 8 कह सकते हैं कि 16 हो गया। तो टोटल आपकी BD जो दूसरा डायगोनल है वो आपका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो पहले वाला डायगोनल AC दिया है वो आपका 12 सेंटीमीटर दिया ही था, तो D1 और D2 कह सकते हैं आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका C 16 सेंटीमीटर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन है इसमें आपका 61, इसमें बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस टेन 3 थीटा है इज, इसकी आपको वैल्यू पता नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। इसके बाद मैं एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ से आपका जो एलसीएम हो गया कह सकते हैं कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा हो गया इंटू में टेन थीटा माइनस टेन 3 थीटा हो गया, आपका एलसीएम हो गया। देन इसके बाद आप कह सकते हैं एलसीएम लेने के बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा कॉट थीटा, यहाँ से हो गया आपका टेन थीटा माइनस टेन 3 थीटा हो गया, प्लस में टेन थीटा
और यहाँ पे हो गया आपको कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा। आई थिंक आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। इस एलसीएम मैंने लिया, देन इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो बचता है ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके बाद हो गया आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस में कॉट थीटा और यहाँ से आपका tan 3 थीटा हो गया, प्लस में इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, माइनस tan थीटा इंटू में कॉट 3 थीटा अपॉन में कह सकते हैं बचा क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और माइनस कॉट थीटा इंटू में tan 3 थीटा प्लस में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका प्लस हो गया tan 3 थीटा इंटू कॉट 3 थीटा हो गया। फिर इसको आप रीअरेंज कीजिए, यहाँ पे 2 हो गया, माइनस में कह सकते हैं कॉट और यहाँ पे आपका कॉट थीटा tan थीटा हो गया, माइनस tan थीटा कॉट 3 थीटा अपॉन में कह सकते हैं 2, यहाँ से माइनस कॉट हो गया आपका माइनस कह सकते हैं और यहाँ पे आपका प्लस हो गया, इस माइनस का जब मल्टीप्लाई हुआ कह सकते हैं तो यहाँ पे आपका ये आपका प्लस हो गया, तो इसका आपका माइनस और यहाँ से हो गया आपका tan थीटा इंटू में कॉट 3 थीटा हो गया। तो इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी आपकी 1 आएगी कह सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 इसमें आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 62, इफ 7 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज, कॉट थीटा की आपकी वैल्यू बतानी है और इसकी वैल्यू आपकी कुछ दिया गया ऐसा इक्वेशन। तो यहाँ से आपका 7 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको 4 है और आपको वैल्यू किसकी बतानी है, कॉट थीटा की आपको वैल्यू बतानी है। तो ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आपको लिखना है तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। मैं इसी को यूटिलाइज करके इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे आपका 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो गया। तो 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो गया। क्वेश्चन में कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो इसको आप कंसीडर अगर करते हैं तो यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा कह सकते हैं। तो यहाँ से हो गया आपका 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैंने माइनस गलती से यहाँ पे मिस प्रिंट है कह सकते हैं, माइनस उतार दिया था और यहाँ पे आपका प्रिंट जो है थोड़ा सा लाइटली हुआ है आई थिंक। तो यहाँ से हो गया आपका ये हो गया 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 आ गया। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 आ गया और थीटा बराबर कह सकते हैं 60 आ गया। 60 की जो वैल्यू होती है आपकी 1/2 होती है, तो cos 60 की वैल्यू आपकी कह सकते हैं आपकी 1/2 होगी। तो cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत ही। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपका 63, इसमें बोला जा रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 82 मीटर एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, एक आयत के परिमाप जो है आपकी 82 मीटर है और उसका क्षेत्रफल जो है 400 वर्ग मीटर है। तो आयत की चौड़ाई आपको बतानी है। तो कह सकते हैं कि एक प्रकार से आपके रेक्टेंगल का आपका पेरीमीटर दिया है और एरिया दिया है, वहाँ पे आपका ब्रेथ या लेंथ पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं इसको आपको कैसे करना है। बेसिकली इसमें हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, तो इसमें आपकी पेरीमीटर कह सकते हैं दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका 82 मीटर है और आपका एरिया कह सकते हैं 400 आपका मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला P बराबर होता है 2 ब्रैकेट में L+V होता है और एरिया बराबर होता है L × B। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर की जगह 82 इक्वल टू आपका 2 L+V हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि L+V इक्वल टू आपका 41 हो गया।
तो यहाँ से अगर L बराबर लिखना होगा तो 41 माइनस बी लिख सकते हैं। इसको हम लोग 1 लेट कर लेते हैं। देन इसके बाद एरिया आपका 400 दिया है तो 400 इक्वल टू L इंटू बी, और L की जगह कह सकते हैं यह वैल्यू आपका पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको 41 माइनस बी इंटू में बी इक्वल टू आपका 400 हो गया। तो ये हो गया आपका 41 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400, और एक इक्वेशन बन जाएगा आपका 41 बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। या कह सकते हैं कि इसको हम लोग अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 41 बी प्लस 400 इक्वल टू आपका 0 हो गया। इस इक्वेशन को आप कह सकते हैं कि फैक्टराइज कर दीजिए। तो बी स्क्वायर 41 को आपको ऐसा स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपका 400 बी स्क्वायर है और प्लस या माइनस करने पे 41 ही आ जाए। तो इसके लिए मैंने 25 बी और आपका 16 बी में मैंने स्प्लिट कर दिया। यहाँ से b को कॉमन किया तो b माइनस 25 बचा, और यहाँ से कह सकते हैं कि मैंने 16 को कॉमन किया तो b माइनस 25 बच गया। यहाँ से आपका b माइनस 25 हो गया और b माइनस 16 हो गया। तो b बराबर कह सकते हैं कि 16 और 25 आ गया। तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो आपका उसका फिगर जो बनता है इस फॉर्म में बनता है। जो ब्रेथ होता है कह सकते हैं छोटा होता है और लेंथ जो होता है बड़ा होता है। तो यहाँ से अगर ब्रेथ की बात करें तो 16 और अगर लेंथ की बात करें तो ये आपका 25 हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। तो इसमें आपका जो छोटा है कह सकते हैं 16 ये आपका ब्रेथ हो गया, और अगर 25 ये इसका लेंथ हो गया। तो क्वेश्चन में आपका ब्रेथ पूछा गया था, कह सकते हैं कि चौड़ाई की बात की जा रही थी। तो 16 मीटर आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 64, द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द ईफ इज √2, √8, √18, √32 इज। इसका आपको कह सकते हैं कि योग बताना है। तो मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे आपका नोट डाउन किया हुआ है। आपका सम निकालना है तो मैंने सबको सम कर दिया। यहाँ से √2 को कॉमन कर रहा हूँ तो यहाँ पे +1 +2 +3 +4 ऐसे ऐसे आपको ये बच जाएगा। तो ये हो गया आपका कह सकते हैं √2 n+1 अपॉन में 2। या इसको आप लिखना चाहें तो दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं n+1 अपॉन में √2। इसको ऐसे भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे 1 + 2 + 3 कहाँ से आ गया। तो अगर हम लोग √8 को फैक्टर बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × में 2 लिख सकते हैं। यहाँ से आपको 4 को अगर बाहर रूट से निकालते हैं तो 2 आ जाता है, तो 2 आ जाएगा। इसी तरह आपका कह सकते हैं 18 आपका 3√2 आएगा, 32 आपका 4√2 आएगा। इसी तरह आपको बढ़ता जाएगा सीरीज। तो हम लोग ऑप्शन को चेकआउट करते हैं इसमें। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है 1 अपॉन में √2 n+1 आपका दिख रहा है। तो इसमें आपका पहला जो ऑप्शन है इसमें आपका सही है। 65 इसमें बोला जा रहा है कि इफ अ पॉइंट P डिवाइड द 2 पॉइंट्स, ए जो पॉइंट है आपका 5, -2 दिया है और बी जो है आपका पॉइंट 9, 6 है, इन द रेशियो 3:1, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P आर। यदि एक बिंदु P दो बिंदु आपका ए और बी दिया है उसको आपका 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो बिंदु P के निर्देशांक। ऐसा हम लोगों ने हाई स्कूल में और क्लास 9th में भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है। बेसिकली बात करें क्लास 9th की तो यह आपका 20 रहता है कह सकते हैं 9th और 10th का। तो आपको क्लास 9th काफ़ी अच्छे से पढ़ना चाहिए। यह हो गया आपका कह सकते हैं कि 2 पॉइंट ए और बी है। इसका आपका जो पॉइंट P है मैंने लेट कर लिया पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट में x और y कॉमा मान ले रहा हूँ। और A का जो पॉइंट है कह सकते हैं कि 5, -2 आपका क्वेश्चन में गिवन है, और B का जो दिया है आपका 9, आपका 6 दिया है पॉइंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। तो यह हो गया आपका P मैंने लेट कर लिया, x, y होगा। तो यहाँ से अगर हम लोगों को P, x, y निकालना हो तो आप जानते हैं कि अगर आपको इसको रेशियो में जो है आपका m1 m2 जो है इसको आपका डिवाइड करा है 3:1 में। इसमें आपका क्वेश्चन में कह सकते हैं कि ये चीज़ आपका गिवन दिया गया है। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला जानते ही हैं m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2, और यहाँ से आपका कह सकते हैं m2 x1 यहाँ पे x का हो गया और यहाँ से आपका y को हो जाएगा कह सकते हैं। तो यहाँ से m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 + m2। तो अब वैल्यू को आपको फुट करना है बस।
यहाँ से m1 की वैल्यू आपकी 3 इंटू में x2 की वैल्यू बोल रहा है तो यहाँ से आपका 6 हो गया, कह सकते हैं x2 की बात कर रहा है तो आपका 9 हो गया, 9 प्लस m2 1 हो गया इंटू में x1 आपका 5 हो गया अपॉन में 4, मैं डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ से आपका 3 इंटू में y2 6 हो गया प्लस आपका m2 1 इंटू में -2 अपॉन में 4। इसको आप सॉल्व कीजिए, 9 3 जा 27 प्लस 5 अपॉन में 4 और कह सकते हैं 6 जा आपका कह सकते हैं 18 और यहाँ से -2 अपॉन में 4, तो ये हो गया कह सकते हैं कि 27 और 5 32 अपॉन में 4 और यहाँ से आपका 16 अपॉन में 4 हो गया। या इसको पॉइंट अगर हम लोगों को लिखना रहे तो 8 कॉमा आपका 4 हो गया। ये जो आगे आपका कह सकते हैं ये आपका P पॉइंट आ गया जो x और y है कोऑर्डिनेट, जो आपको m1 और m2 रेशियो में इसको आपको डिवाइड कर रहा था। तो हम लोग मिलाते हैं इसमें ऑप्शन में, तो इसमें आपको दिख रहा है कि लास्ट जो ऑप्शन है 8,4 ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आपका 66, इसमें बोला जा रहा है कि इफ टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर A -1,4 एंड B 5,2 एंड इट्स सेंट्रॉइड इज G, जो आपका सेंट्रॉइड है कह सकते हैं G दिया है 0,-3, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ C का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है और केंद्रक दिया है और उसके 2 शीर्ष दिए हुए, तीसरे शीर्ष के निर्देशांक आपको पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आपका 66 है, इसमें आपका A पॉइंट जो है कह सकते हैं दिया है -1,4 और B पॉइंट कह सकते हैं दिया है आपका 5,2 दिया है और G जो है आपका केंद्रक जो है दिया है 0,-3 होता है। तो जो आपका सेंट्रॉइड कह सकते होता है वहाँ से आपका कह सकते हैं इसको हम लोग आप लिख सकते हैं कि सेंट्रॉइड इक्वल टू तीनों का आपका सम होता है। सपोज कीजिए कि मैं जो आपका C पॉइंट है उसको x, y लेट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ से आपका x1 प्लस y2 प्लस आपका कह सकते हैं x1 प्लस यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस सपोज कीजिए इसको x3 और y3 ही है, तो यहाँ से आपका x3 अपॉन में 3 हो गया। तो यहाँ से इसको आप वैल्यू अगर पुट करते हैं तो -1 प्लस 4 प्लस x अपॉन में 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आपका आ गया x बराबर -4 आ गया, x की वैल्यू आपकी -4 आ गई। देन इसके बाद इसी तरह आपको y की वैल्यू भी निकालनी है, तो यहाँ से y की एक कोऑर्डिनेट आपके जो दिए सेंट्रॉइड के -3 दिया है, तो यहाँ से आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 सेम आपका करना है 4 प्लस 2, यहाँ से आपका 4 हो गया और 2 हो गया प्लस आपका y3 कह सकते हैं, y भी इसको लिख सकते हैं अपॉन में 3, तो यहाँ से -9 इक्वल टू हो गया आपका 4 और 2 आपका 6 प्लस y, तो यहाँ से आपका y बराबर हो गया कह सकते हैं -15। तो y की वैल्यू कह सकते हैं -15 और x की वैल्यू -4 आ गई, तो कह सकते हैं कि जो पॉइंट आ गया आपका वो आ गया आपका -4, -15, ये आपका C का पॉइंट है कह सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन को मिलाते हैं तो -4, -15 आपको निश्चिंत होकर कह सकते हैं क्वेश्चन को करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट को उसको जानते हैं तो आप उसी तरह लगाइए, आप चीज़ों को अच्छे वे में तैयार कीजिए। अगर आपने अभी तक तैयार नहीं किया तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तैयार कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको प्रीवियस ईयर केवल सॉल्यूशन आपने कर लिया तो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी वैल्यू और कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत चेंज करता है तो आपको चीज़ों को समझ में आना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है आपका बी इसमें आपका सही है। नेक्स्ट इसमें आपका 67, ये आपका कह सकते हैं कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से है बेसिकली। तो इसमें बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल या एंगल कह सकते हैं BAC। तो यहाँ पे आपको BAC को जो बाइसेक्ट कर रहा है आपका AD है, ठीक है, और AB बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है और AC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है और आपका BC की टोटल वैल्यू 12 दिया है। तो वैल्यू पूछ रहा है आपका DC, मतलब सपोज कीजिए इसकी वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं। मैं यहीं पे आपको क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ करके। तो अगर हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ से अगर हम लोगों को लिखना रहे आपका BD जी हाँ BD अपॉन में आपका DC या CD कह सकते हैं, तो मैं DC लिख दे रहा हूँ। DC इक्वल टू आप लिख सकते हैं AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC, यहाँ से आप लिख सकते हैं। अगर हम BD की बात करें तो इसमें आपका टोटल आपका BC दिया हुआ है आपका 12
अगर हम BD को x लेट कर लेते हैं तो आपका DC जो हो जाएगा 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए ये x है तो आपका यह हो जाएगा 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ये आप कॉन्सेप्ट को गेट कर पा रहे होंगे आई थिंक। तो इसमें आपका BD की वैल्यू मैंने x लेट कर लिया तो आपका DC हो जाएगा 12 माइनस एक्स इक्वल टू AB आपका 10 अपॉन में 6। या इसको आप कट करके कह सकते हैं 5/3 भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x इक्वल टू आपका 60 माइनस 5x। यहाँ से आपका 8x इक्वल टू 60 तो x बराबर 60 अपॉन में 8। इसको आप कट कर दीजिए कह सकते हैं। अगर आप कह सकते हैं कि 4 से भी कट करेंगे तो 7.5। ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। x क्या है? x आपका क्या है? 7.5 आ गया। ये किसकी वैल्यू है? BD। मैंने लेट किया था BD और वैल्यू क्या पूछा जा रहा है? DC की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 7.5। तो कह सकते हैं कि जो वैल्यू आ रही है आपकी इसके 12 में से इसको माइनस कर दीजिए तो ये आपका 4.5 आ गया। जो आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला जो है इसमें आपका करेक्ट है कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से, हाइट एंड डिस्टेंस से। एक क्वेश्चन आपके कंफर्म पूछे जाते हैं SHS एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसमें बोला जा रहा है कि एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट पॉइंट ऑन द टू बैंक्स ऑफ अ रिवर टू बी 45 एंड 60 डिग्री। द विड्थ ऑफ द रिवर इज, मतलब रिवर की चौड़ाई पूछ रही है और दो आपके अपोजिट पॉइंट से चीज़ों को देखा जा रहा है। मैं एक बार हिंदी में रिफर नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन के आपके कॉन्सेप्ट को कॉपी पे समझा दूंगा। यह आपका 68 कह सकते हैं। मैं फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे आपका। सपोज कीजिए आपका ये जो है 200 बोला जा रहा है ना एल्टीट्यूड, तो 200 मीटर ये आपका ऊंचाई पर है और दो आपके अपोजिट पॉइंट से, दो बैंक से के रिवर से देखा जा रहा है। तो यहाँ से सपोज कीजिए आपका यह 45 बना रहा है और यह आपका 60 बना रहा है। ये आपका 60 हो गया और ये आपका 45 हो गया। और इसको हम लोग पॉइंट A B और इसको मैं P लेट कर ले रहा हूँ, यहाँ से आपका M लेट कर ले रहा हूँ। इसको P M और A और B। देखिए यही बोला जा रहा है कि आपका 200 जो है एल्टीट्यूड है। तो यहाँ से अगर हम लोगों को tan थीटा लगाना हो तो tan थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ आपका PM अपॉन में आपका AM। अगर मैं 60 यूज कर रहा हूँ तो यहाँ से आपका कह सकते हैं कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से आपका PM अपॉन में आपका AM लिख दिया। यहाँ पे 60 tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 200 अपॉन में, इसको मैं लेट कर ले रहा हूँ यहाँ पे x है। ये आपका डिस्टेंस x है और ये आपका y है। ये इसको और भी कुछ बोल सकते हैं आप। तो यहाँ से x हो गया, तो यहाँ से x बराबर हो गया 200 अपॉन में √3। देन इसके बाद आपको करना यह है कि 10 आपका 60 यूज हो गया, अब आपको 10 45 यूज करना है। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ 10 आपका 45 इक्वल टू आपका PM अपॉन में आपका BM। 10 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। यहाँ से आपका 200 अपॉन में y, तो y बराबर आपका 200। y की वैल्यू 200 और x की वैल्यू आपकी 200 अपॉन में √3 आ गई। तो टोटल वैल्यू आपकी AB इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू आपका कह सकते हैं कि 200 प्लस 200 अपॉन में √3, या 200 को कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस 1/√3। ये इसका कह सकते हैं कि मीटर। ये इसका आपका कह सकते हैं कि आपका जो बोला जा रहा था कि टोटल आपका विड्थ ऑफ रिवर, ये आपका निकल गया। तो ऑप्शन आपको आई थिंक विजुअल हो पा रहा होगा, 200 ब्रैकेट 1 प्लस 1/√3 मीटर। ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला करेक्ट है इसमें, तो आपका ये करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 69, इसमें बोला जा रहा है कि इन डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल बाय 30% इट्स एरिया इज डिक्रीज्ड बाय। एक वृत्त की त्रिज्या जो है आपकी 30% कम करने पर उसके क्षेत्रफल कितना परसेंट आपका कम होगा, एरिया कितना परसेंट कम होगा। तो आपका 69 नंबर है। तो यहाँ से आपका अगर हम डिक्रीज एरिया की बात करें, तो इसमें आपका जो फर्स्ट एरिया था आपका माइनस लास्ट एरिया,
यहाँ पे फर्स्ट एरिया की बात की जाए तो पहले एरिया आपका कितना रहा होगा, पाई आर स्क्वायर रहा होगा। आप जानते हैं सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और बाद में आपका लास्ट में कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोगों को लिखना रहे तो पाई आर स्क्वायर माइनस में, और आपका बोला जा रहा है कि 30% आपका डिक्रीज हो जा रहा है, तो बचेगा कितना 70%। अगर 70% को हम लोगों को पॉइंट में लिखना रहे तो पाई और आर की वैल्यू 0.7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस में 0.0, आपका कह सकते हैं कि 49, यहाँ से आपका आर स्क्वायर इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो आपका 0.51 आ जाएगा आपका इसका एरिया, या इसको हम लोगों को परसेंट में लिखना है तो 51% इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो दिख रहा है सी वाला, इसमें आपका करेक्ट है। आपका एरिया जो होगा डिक्रीज हो जाएगा 51%, 51% आपका घट जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आपका 70 नंबर, द नंबर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ द डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ अ हाइट 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर इच। इसमें बोला जा रहा है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास की एक धातु की ठोस लंबवृत्तीय बेलन को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले बनाने पर कितनी संख्या आपकी बनेगी। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका सिलेंडर को पिघलाकर बेलनाकार जो है उसको पिघलाकर आपको ठोस गोला बनाना है, तो उसकी कितनी संख्या आपकी गोले की बनेगी। तो आपका क्या क्या दिया है पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ से डी बराबर कह सकते हैं आपका दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आर बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर, और आपके एच बराबर दिया है, आपके एच बराबर 45 सेंटीमीटर दिया है, और आर बराबर कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर आपका डायमीटर दिया, तो मैं आर बराबर 2 सेंटीमीटर इसको डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ। देन इसके बाद आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वी एन इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। आप जानते हैं गोले का जो होता है, और ये आपका सिलेंडर का होता है, वॉल्यूम की बात की जा रही है यहाँ पे। आप वैल्यू को पुट कीजिए, पाई से पाई पहले ही कट हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आपकी 3 सेंटीमीटर कह सकते हैं, और इस आपकी स्फीयर जो है उसकी वैल्यू आपकी 3 सेंटीमीटर दी है, यहाँ पे आर की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से 2 × 2 4 हो गया, इंटू में आपका 45 इक्वल, इसका इस 3 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू 3 इक्वल टू एन इंटू में आर क्यूब। आर की वैल्यू आपकी 3 है, तो 3 इंटू में 3 इंटू में 3, तो यहाँ से n बराबर हो गया आपका कह सकते हैं कि 45 इंटू में 3 इंटू में 4 अपॉन में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। कह सकते हैं कि आपका 4 भी यहाँ पे बचा हुआ है, तो यहाँ पे आपका 4 लिख लीजिए, और नीचे आपका 4, तो आपका 45 इंटू में 3 इंटू में 4 अपॉन में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 3 से 1 3 कैंसिल, और 9 से 45 आपका 5 टाइम्स में, तो जो n की वैल्यू कह सकते हैं आगे आपकी 5 आ गई, तो कह सकते हैं कि 5 आपके ठोस गोले बने जा सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है आपका बी, इसमें आपका सही है 5। नेक्स्ट इसमें आपका 71, इफ मोड ऑफ अ सीरीज एक्सीड इट मीन बाय 12 देन मोड एक्सीड द मीडियन बाय। इसमें बोला जा रहा है कि यदि श्रेणी का जो बहुलक है उसकी माध्य से 12 अधिक है तथा बहुलक उसकी माध्य से कितना अधिक होगा। यहाँ पे आपका माध्य है, यहाँ पे आपका माध्यक है, इसको ध्यान में रखिएगा। मीन और मीडियन की बात की जा रही है, तो मैं एक बार रिलेशन इसको बता दे रहा हूँ, आपको इसको लर्न कर लीजिएगा। बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट कह सकते हैं एक प्रकार से रिलेशन है। यहाँ पे आपका मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपका फॉर्मूला होता है और रिलेशन भी होता है कह सकते हैं इसमें। तो इसमें बोला जा रहा है कि मोड ऑफ अ सीरीज एक्सीड बाय मीन, तो मीन आपका कह सकते हैं अगर मैंने x लेट कर लिया तो आपका मोड कितना हो जा रहा है x प्लस 12 हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोगों को मीडियन निकालना है तो 3 मीडियन इक्वल टू हो जाएगा आपका मोड x प्लस 12 प्लस में 2x हो जाएगा, या कह सकते हैं कि 3x प्लस आपका 12 हो जाएगा। ये आपका यहाँ से आपका 3 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 मीडियन हो जाएगा, तो यहाँ से 1 मीडियन बराबर कह सकते हैं आपका x प्लस 4 हो जाएगा। 1 मीडियन की जो वैल्यू आ गई x प्लस 4 आ गई। अब बात करें, इसमें बोला जा रहा है कि एक्सीड कितना करेगा आपके मोड से, तो आपका जो है मोड आपका मोड माइनस
मीडियन आपको पूछा है, तो x प्लस 12 आपका मोड है, माइनस में x माइनस 4, तो यहाँ से x कट गया, 12 से 4 कट गया या माइनस कह सकते हैं हो गया, तो आपका 8 बचा। तो ऑप्शन आपका जो दिख रहा है इसमें आपका डी वाला चौथे नंबर पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 72 नंबर, अ स्टूडेंट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन द लॉटरी इज 0.08 इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज ही बॉट। एक विद्यार्थी गणना करता है कि लॉटरी में उसका पहला पुरस्कार जीतने की जो प्रायिकता है 0.08% है, या कह सकते हैं कि 0.08 है, और आपके 6000 टिकटें बेची गई तो उसकी कितनी टिकटें खरीदी गई, इसकी बात उसको पूछी जा रही है। तो एक आपका कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन कंफर्म रहता है, और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रोबेबिलिटी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसका एक फॉर्मूला होता है PE इक्वल टू कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन है, कह सकते हैं कि आउटकम्स भी बोलते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन में दिया है 0.008% प्राइज विनिंग की है, तो वो आपका PE की वैल्यू दिया है, PE की वैल्यू 0.08 दिया है, इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कह सकते हैं पूछ रहा है, तो इसको मैं ए लेट कर ले रहा हूँ अपॉन में 6000। तो यहाँ से आपका ए बराबर हो गया 6000 इंटू में 0.08 हो गया, तो या इसको हम लोग 60 इंटू में 8 लिख सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि 480। तो आपकी जो ए की वैल्यू आ गई आपकी 480 आ गई, जिसमें आपकी टिकट कंफर्म हो गई कि आपके 480 टिकट कुल आपके बेचे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका कह सकते हैं कि सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका 73, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमिनिंग द मीन, मीडियन, मोड और ऑल ऑफ दीज। संचयी बार में आता है जिसको हम लोग CF से डिनोट करते हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग उसके बाद वाला आपकी जो आवृत्ति होती है उसके बाद वाला हम लोग उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारमारता लिखते हैं, CF से डिनोट करते हैं। इसमें यह होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको प्लस कर करके लिखे जाते हैं, उसके और उसके बाद वाले टर्म को दोनों को प्लस करते हैं। तो ये आपके तीनों कह सकते हैं कि तीनों केसेस में होता है, मीन, मोड और मीडियन तीनों केसेस में होता है, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है इसमें आपका 74, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा इज। साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है और cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है, तो इसके लिए 74 है आपका। तो मैं पेन को चेंज कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ से आपका cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका 0 है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos आपका 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से आपका cos 90 लिख ले रहा हूँ। यह कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 भी लिख सकते हैं, ये आपको कह सकते हैं कि विजुअल हो पा रहा होगा। देन इसके बाद यह करते हैं कि वैल्यू किसका पूछा है, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछा है, और जो आंसर आ रहा है आपका cos और साइन दोनों टर्म में आ रहा है, तो इसको अगर हम लोगों को लिखना रहे cos के टर्म में, तो cos कह सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं cos आपका 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा आप लिख सकते हैं यहाँ से, या इसको हम लोग cos 90 की जगह अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ से आपका प्लस बीटा हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, cos 2 बीटा हो गया। तो इसमें आपका ऑप्शन जो दिख रहा है कह सकते हैं पहला वाला cos 2 बीटा करेक्ट है। और मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया था, और 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की होती है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से cos कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 हो गया। साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछ रहा था, तो इसको हम लोग cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपका 90 माइनस थीटा लिख दिया, और यहाँ से मैंने 90 की वैल्यू पुट किया अल्फा प्लस बीटा, तो उसकी वैल्यू आपकी cos 2 बीटा आ गई। तो ऑप्शन आपका पहला जो है इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें आपका 75 और लास्ट क्वेश्चन है, कह सकते हैं मैथमेटिक्स का, अ फ्रैक्शन बिकम 4/5 व्हेन 1 इज एडेड टू ईच ऑफ द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, हाउएवर इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ईच देम इट बिकम 1/2 द फ्रैक्शन इज।
इसमें बोला जा रहा है कि एक अंश के गणक और हर दोनों में एक जोड़ने पर 4/5 बन जाता है, जबकि 5 घटाने पर 1/2 बन जाता है। तो उसका आपका क्या नंबर होगा, कह सकते हैं स्टार्टिंग नंबर क्या होगा। तो 75 की बात की जा रही है, तो मैं नंबर को लेट कर ले रहा हूँ कि जो नंबर होगा आपका x/y होगा, ठीक है। और हम लोग एक एक करके स्टेप्स को करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि आपका डिनोमिनेटर और आपका डिनोमिनेटर में +1 ऐड किया जाता है। तो x+1 अपॉन में y+1 इक्वल टू आपका हो जाता है 4/5। तो यहाँ से आपका क्रॉस कर देते हो तो 5x + 5 इक्वल टू आपका 4y प्लस में 4। इसको इधर लाते हैं तो यहाँ से आपका 5x - 4y इक्वल टू कह सकते हैं, उसको उधर ले जाते हो तो -1। इसको आप कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। देन इसके बाद दूसरे नंबर पे बोला जा रहा है कि आपका 5 माइनस करने पे, तो इसमें से अगर आपको 5 माइनस कर देते हैं तो आपका जो हो जाता है फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो यहाँ से 2x - 10 इक्वल टू आपका y - 5 हो गया। तो यहाँ से आपका कह सकते हैं कि 2x - y, इसको उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस हो जाता है इक्वल टू 5। इक्वेशन आपका 2 आ गया। इक्वेशन 1 और 2 से अब हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से। इक्वेशन में कह सकते हैं कि मैं आपका 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। उसका रीज़न है कि यहाँ पे आपको 4 चाहिए y के फॉर्म में। तो यहाँ से आपका 8x - 4y इक्वल टू आपका 20 हो गया। इसको मैं इक्वेशन 2 लेट कर ले रहा हूँ। देन इसके बाद आपको करना यह है कि इसमें से आपको इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ से आपका इसमें से 8 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। और आपका -4y में से -4y माइनस होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा सेम साइन के साथ। और यहाँ से आपका 20 में से -1 और एक आपका इसका माइनस, तो आपका 21 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 7 आ गया। x की वैल्यू 7 आ गई। आप इसमें पुट कर दीजिए x की वैल्यू 7 है, इसमें पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू अगर 7 आ गई तो मैं आपका इसी में पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपका 35 कह सकते हैं हो गया, माइनस में 4y इक्वल टू -1 हो गया। इसको उधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो -4y इक्वल टू आपका -36 हो गया, कह सकते हैं। तो y बराबर हो गया 36 अपॉन में 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 9 आ गया। तो कह सकते हैं x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। तो जो मैंने इक्वेशन लेट किया था x/y वो आपका 7/9 हो गया। तो देन इसमें ऑप्शन को हम लोग रीचेक करते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो दिख पा रहा है 7/9, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, इसमें आपका सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आपने मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजिली ढंग से समझ लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस वाराणसी में चलती है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।